नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह आने वाले परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए तो हम लोग इसके प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन का और ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखें, बेगूसराय में जो चौकीदारी कर हुआ था खिलाफ आंदोलन, वह दिसंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1930 में चौकीदारी कर के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था और इसके दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक के छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले ही महीने बेगूसराय मुंगेर जिले में स्वतंत्रता के लिए एकत्रित हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर महत्व दिया? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रचनात्मक कार्यक्रमों में उन्होंने ध्यान देना आरंभ किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद अक्टूबर 1934 में अपना पूरा समय अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन के उत्थान में लगा दिए और उन्होंने 1932 ईस्वी में हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की तथा हरिजन नामक एक पत्रिका, ध्यान रखेंगे हरिजन पत्रिका के संपादक भी गांधी जी ने ही किया था। तो हरिजन पत्रिका का विमोचन, संपादन भी, प्रकाशन भी इन्होंने ही आरंभ किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुजरात। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वह शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से और ये जाकर पूरा हुआ 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। तो इस समूह में, इस जन यात्रा में गांधी जी के 78 अनुयायी शामिल थे और इसमें सबसे अधिक संख्या गुजरात की थी। गुजरात से 31 अनुयायी उनके दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाएं सर्वाधिक भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी बारदोली कूच और ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ध्यान रखें, महिलाओं की सर्वाधिक संख्या नमक सत्याग्रह में थी। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी,
महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सेवाग्राम से, ऑप्शन बी दांडी से, ऑप्शन सी साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर डी वर्धा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दांडी, ऑप्शन नंबर बी दांडी से। 12 मार्च को साबरमती से शुरू किए थे और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को इन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दांडी से। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नमक कानून को तोड़ने से। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च का आरंभ किया गया था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन पैक्ट हेतु, जालियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। दांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 में हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सब हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी गांधी की दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गांधी की दांडी यात्रा से। उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून को 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और उस समय वह विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहे थे कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। और असहयोग आंदोलन की बात है तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और गांधी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पहला ऑप्शन, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। और ऑप्शन नंबर डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। तो ध्यान रखें, इसमें पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह एक पैदल यात्रा थी। दूसरा ऑप्शन है साबरमती आश्रम से इसका आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से यह 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को नमक बनाकर वहां से कानून का उल्लंघन किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की, बिल्कुल सही है। 24 दिनों की यात्रा में लगभग उन लोगों ने
250 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और दांडी पहुंचे थे। और चौथा ऑप्शन ये गलत है, चौथा नंबर ऑप्शन ये गलत है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, बिल्कुल गलत है। साबरमती आश्रम से शुरुआत इसकी 12 मार्च को की गई थी 1930 को, और ये दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेतृत्व के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अब्बास तैयब जी। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, गांधी जी शोलापुर से गिरफ्तार हुए थे और इनके गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी के हाथों में नमक सत्याग्रह का आंदोलन इनके हाथों में आ गया था। इसमें महिलाओं का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी धरसना नामक, ध्यान रखेंगे ये गोदाम का नाम है धरसना नामक, गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ऑप्शन नंबर ए यरवदा जेल, ऑप्शन नंबर बी साबरमती जेल, ऑप्शन नंबर सी आगा खां पैलेस पूना, और ऑप्शन नंबर डी अहमद नगर पोर्ट जेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यरवदा जेल में। गांधी जी जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरसना गोदाम पर धावा बोले, उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया था। तब इस आंदोलन का बागडोर संभाल रहे थे अब्बास तैयब जी, लेकिन अब्बास तैयब जी के गिरफ्तारी के बाद 21 मई 1930 को इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू के हाथों में आ गया, और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में ही 21 मई 1930 ईस्वी को धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? H.N. वेल्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी जी स्क्लोकोम्ब, और ऑप्शन नंबर डी जेम्स पेटरसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो दांडी मार्च के समय में गांधी जी के साथ उपस्थित थे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिया तरंग आंदोलन की शुरुआत मणिपुर में हुआ था। ध्यान रखें, जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर की जनजातियों द्वारा चलाया गया एक सक्रिय आंदोलन था। इसे नागा जनजाति की महिला गैडिन लियू ने आरंभ किया था, इसलिए इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर और शाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पटना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1942, और ऑप्शन नंबर डी 1919। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1931। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। यह समझौता दिल्ली में होता है, इसलिए इसे दिल्ली समझौता
या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जिन भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में बिना कर दिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन इससे जनता को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी भी दी गई, जो इस मांग में शामिल नहीं था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1931। 5/5/1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता और गांधी साइमन समझौता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वह ऑप्शन नंबर ए अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में ही यह सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया गया था, जिसके कारण 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हो पाया। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा, द टू महात्मास की संज्ञा दी थी। तेज बहादुर सप्रू के साथ साथ इस सम्मेलन को सफल बनाने में M.R. जयकर का भी प्रयत्न बहुत ही सराहनीय रहा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? S.C. बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, B.G. हार्निमन और ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एलन कैंपबेल जॉनसन ने इन्हें सांत्वना पुरस्कार माना। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी J.M. सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी S.C. बोस और ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में एक अधिवेशन हुआ और उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सभा में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। साथ ही साथ इसी अधिवेशन से कुछ लोग की बातों से परेशान होकर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और इस अवसर पर ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। हालांकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 से ही उठी थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से विस्तारित किया गया था।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन इस सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता यानी कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास, एम.आर. जयकर, मोहम्मद अली, इन सभी ने इसमें भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर जी भी भाग लिए थे। और ध्यान रखें, भीमराव अंबेडकर वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात निम्नलिखित व्यक्तियों में मौलाना मोहम्मद अली प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तृतीय। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। गांधी इरविन समझौता से के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात द्वितीय। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन से, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, लेकिन उन्हें वहां से कोई सफलता हाथ नहीं लगी, अर्थात वह वहां से खाली हाथ वापस लौटे थे। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, ये प्रश्न जो है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी 2011 और 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी 2015 में भी पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ध्यान रखेंगे, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 17 नवंबर 1932 से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, N.S. काजलेकर द्वारा और ऑप्शन नंबर डी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। तो ध्यान रखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक मई 1934 में, मई 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी
किसान सभा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक की भी संज्ञा दी जाती है, और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। यह प्रश्न 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 और 42वीं बीपीएससी परीक्षा में भी पूर्व में पूछा जा चुका है, और यह आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है। अतः इन प्रश्नों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रखें, इसके साथ इनके संस्थापकों में ये जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े तो थे, लेकिन इनके संस्थापक गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। फिर से सुन लीजिए, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने इनकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये प्रश्न तो हो चुका है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और बाल गंगाधर तिलक। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। यह 46वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार ने एक सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के जयंती पर आरंभ किए थे। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आखिरकार इस योजना का आरंभ कब किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारमैया और ऑप्शन नंबर डी जे.बी. कृपलानी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में हुआ था ये हरिपुरा अधिवेशन, और इस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे। हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा जो स्थान है वह गुजरात में है, और ये निर्विरोध चुने गए थे। साथ ही 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेसी उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके वह भी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। आज इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और पुनः जल्द ही हम लोग नेक्स्ट सेशन की आरंभ करेंगे। धन्यवाद।